हेलो एवरीवन। बेटे, लॉकडाउन के चलते आपके स्कूल ओपन नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि आपको घर से ही कार्य करवाएं। इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। छठी कक्षा में हमने पहले 3 चैप्टर करवाए थे, आज हम चैप्टर नंबर 4 की बात कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम हमारे पास है इंटीजर। इंटीजर जिसको हम हिंदी भाषा में बोलते हैं पूर्णांक। ठीक है, इसको समझने से पहले मैं आपको कुछ टर्म बताऊंगा। पहली, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जैसे नेचर, प्राकृतिक, मतलब प्राकृतिक संख्याओं की बात यहाँ हो रही है। प्राकृतिक संख्या क्या है? जब प्राचीन पुराना जो समय था उस टाइम पे जब काउंटिंग करते थे, क्योंकि जो नेचुरल नंबर होते हैं इनको काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं, मीन्स गिनतियां भी बोलते हैं। जो कितने से शुरुआत होती है, 1 2 3, और कहाँ तक होती है? इनफाइनाइट नंबर होती है, मीन्स इन्फिनिटी तक होती है। ठीक है, नेचुरल नंबर्स के अंदर कई वर्षों के बाद एक जीरो की खोज हुई, और जीरो को जैसे ही इसमें शामिल किया गया, 1 0 1 2 3, तब जाकर के इसका नाम बदलकर रख दिया गया होल नंबर। नाम बदलने का मतलब, जब जीरो काउंट हो जाता है 0 1 2 3 और इन्फिनिटी तक जब ये जाएंगी, तब इसको हम बोलेंगे होल नंबर। और जब इसमें जीरो ना दिखे, 1 से शुरुआत हो, तो उनको बोलते हैं नेचुरल नंबर। अब आगे चल करके खोज हुई कि जरूरी नहीं कि पॉजिटिव नंबर हो सकता है, संख्याएं नेगेटिव भी हो सकती हैं। तो क्या किया, 0 1 2 3, इस तरफ तो इन्फिनिटी तक जा ही रही थी, इस तरफ संख्याओं को जोड़ दिया, -1 -2 -3 और ये माइनस इन्फिनिटी। और जब माइनस और प्लस की जब संख्याओं को जोड़ दिया गया सभी को, तो उसका नाम दे दिया गया इंटीजर। ठीक है, इंटीजर में देखो, माइनस, जब भी हम माइनस की तरफ से प्लस की तरफ जाएंगे तो ये ऑर्डर होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मतलब बढ़ते क्रम, सबसे छोटी उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी। कहने का मतलब माइनस की जो संख्या छोटी होगी वो उतनी ही बड़ी होगी। जीरो है, ये न तो माइनस की होती है न ही प्लस की होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कौन सी नेचुरल, कौन सी होल नंबर। जितनी भी नेचुरल नंबर होती हैं, ऑल नेचुरल नंबर्स क्या होंगी? होल नंबर। ठीक है, और जो सभी होल नंबर हैं वो क्या होंगी? इंटीजर। लेकिन जो ऑल इंटीजर हैं वो कभी भी सभी न तो नेचुरल नंबर होंगी और न ही होल नंबर। और जितनी भी होल नंबर होंगी वो न तो कभी भी नेचुरल नंबर नहीं होगी। क्यों? होल नंबर में 0 होता है, नेचुरल में 0 नहीं होता है। इंटीजर में सभी होती हैं, लेकिन नेचुरल नंबर में माइनस नहीं होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जब भी कोई इंटीजर हमें दे दिया जाए, उस इंटीजर का जोड़ कैसे करते हैं। देखिए, प्लस की संख्या को यदि हम प्लस में जोड़ दें तो हमारे पास साइन प्लस का और संख्याओं का क्या करते हैं? ऐड। अगर माइनस की संख्या को माइनस की संख्या, इसको कैसे लिख देते हैं? -5 -4। इसका मतलब होता है कि ये संख्या और ये संख्या जुड़ रही हैं। ऐसी स्थिति में साइन माइनस का और दोनों अंकों का जोड़। जब पहली संख्या प्लस हो, उसके अंदर दूसरी संख्या माइनस हो, तो ये देखेंगे कि बड़ी संख्या कौन सी है, ग्रेटर। जो भी बड़ी होगी साइन उसका आएगा, प्लस की है या माइनस की, और दोनों संख्याओं का सबट्रैक्ट मतलब डिफरेंस हो जाएगा। अगर पहली संख्या माइनस की है और दूसरी संख्या प्लस की है, तब भी क्या होगा? डिफरेंस। ये देखेंगे कि बड़ा प्लस का है या माइनस का। ठीक है, एग्जांपल देता हूं मैं आपको। मान लीजिए मैंने लिख दिया 4 + 3, सभी को पता 7 है। मैंने लिख दिया 4 - 3, प्लस की संख्या, ये माइनस की, सभी को पता बड़ा प्लस का तो प्लस का, 4 में से 3 गए 1। अगर मैं लिख दूं 3 - 4, अब देखो, सबसे पहले ये प्लस की संख्या, ये माइनस की, बड़ा किसका है? माइनस का है, साइन माइनस का। बड़ी में से छोटी घटा दी, 4 में से 3 गया 1। अब -3 और -4 लिख देता हूँ, तो देखो ये भी माइनस, ये भी माइनस, इसका मतलब माइनस का माइनस, और दोनों जुड़ गई है। ठीक है, ये होता है इसका नियम। ठीक है, आइए हम एक्सरसाइज करते हैं। देखिएगा एक्सरसाइज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। द कलेक्शन ऑफ नेगेटिव इंटीजर टुगेदर कलेक्शन विद होल नंबर। देखो, नेगेटिव नंबर भी हो, नेगेटिव मतलब -1 से लेकर माइनस इन्फिनिटी, और होल नंबर 0 से प्लस, इसका मतलब सभी संख्याएं आ गई, तो ऐसी संख्या को क्या बोलते हैं? इंटीजर।
अगला जीरो, मैंने अभी बताया था कि जीरो न तो प्लस की होती है न ही माइनस की, ऑप्शन नंबर सी। अगला, इज एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर? नो। क्यों नहीं? क्यों? क्योंकि होल नंबर में जीरो होता है, नेचुरल नंबर में जीरो नहीं होता है। और ये हमने देखो यहाँ करवाया था कि सभी नेचुरल वोल होती हैं, लेकिन वोल नेचुरल नहीं होती हैं। यही हमारे पास किताब, देखिए वोल नंबर, नेचुरल नंबर। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला देखिए, इज एवरी पॉजिटिव इंटीजर वोल नंबर? भाई पॉजिटिव इंटीजर कौन से होंगे? जीरो से लेकर के इन्फिनिटी तक, और ये सभी वोल नंबर होते हैं, इसका मतलब ट्रू है। यस, ठीक है। फाइंड ए नंबर विच इज ए नेगेटिव एज वेल एज ए होल नंबर, सॉरी, फाइंड ए नंबर विच इज एन इंटीजर एज वेल एज ए होल नंबर। ऐसी कौन सी संख्या है जो इंटीजर भी है और होल नंबर है? सोचिए, बताइए शाबाश। ऐसी, चलो मैं बता देता हूं, ऐसी एकमात्र संख्या होती है और वो होती है जीरो, ठीक है। अगला, वी राइट द अपोजिट। देखो अपोजिट शब्द है, आपको इंग्लिश के अंदर आपने कभी सीखा हो, एनोनियम सिनोनियम, उसमें आता, देखिएगा भाई। देखो, ए डिपॉजिट ऑफ 1000, बैंक के अकाउंट में, कोई भी किसी भी अकाउंट में 1000 रुपए जमा कराते हैं, तो जमा कराने का उल्टा निकलवाना, और निकालना को हम क्या बोलते हैं? विड्रॉ। क्या बोलते हैं? कभी बैंक में जाते हैं आप अपने घर वालों के साथ, तो ये देखिएगा कि बैंक से हम विड्रॉ करने के लिए जाते हैं पैसों को, ठीक है। दूसरा, लूजिंग ए वेट ऑफ 10 किलोग्राम। लूज का मतलब हमें खो देते हैं, या हमारा वजन कम हो रहा है, बढ़ने के लिए गेन होता है। लूज के साथ हमेशा क्या आता है? गेन। तो गेनिंग ए वेट ऑफ 10 किलोग्राम। अगला, गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ। नॉर्थ का उल्टा कौन सी दिशा हो? देखो ये होती, मैं आपको काफी समझाता हूँ। ये हमारे पास ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है? साउथ। इसका मतलब 80 किलोमीटर साउथ। अगला, यहाँ पे 10 डिग्री अबोव 0 डिग्री से, 10 अबोव का क्या हो जाएगा? बिलो। 10 डिग्री बिलो 0 डिग्री। अगला, 40 मीटर अबोव का क्या हो जाएगा? बिलो। तो 40 मीटर बिलो सी लेवल, ठीक है। अगला देखिएगा क्वेश्चन, इंडिकेट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन अप्रोप्रिएट इंटीजर। क्या करना है? बिल्कुल अप्रोप्रिएट दिखाना है। तो इसके लिए हम नंबर लाइन का प्रयोग करते हैं, या कोई भी हम इंडिकेशन देते। देखिए कॉपी में, देखिए कि जब भी हम कोई भी दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइन लेते हैं, तो ऊपर की तरफ हमेशा प्लस का होता है, नीचे की तरफ माइनस का। इसका मतलब ये होगा जीरो, इससे अबो प्लस, बिलो माइनस। अब क्वेश्चन के हिसाब से हम इसको करते, देखिए 60 डिग्री अबो 0 डिग्री, मतलब 0 से 60 अबो है ऊपर की तरफ, इसका मतलब क्या है? ये प्लस का 16 डिग्री। 15 मीटर अबो ग्राउंड, अबो है, इसका मतलब अबो प्लस होता है, तो प्लस का 15 मीटर। विड्रॉल मतलब देखो निकालना होता है, डिपॉजिट ऊपर पार्ट में आया था, तो निकाल रहे हैं, इसका मतलब हम घटाएंगे क्योंकि अकाउंट से रुपए कम हो रहे हैं, तो रुपीज 600 माइनस का। अब बिलो है, तो बताया था मैंने, अबो के लिए प्लस तो बिलो के लिए माइनस, माइनस का 16 मीटर, ठीक है। इसके साथ ही एक्सरसाइज आपकी पूरी हुई। एक्सरसाइज छोटी थी, इसलिए मैं आपको एक एक्सरसाइज और करवाता हूँ, देखिएगा। देखो बेटे, दूसरी जो एक्सरसाइज हमारे पास होगी, जिसको हम बोलेंगे 4.2, उस एक्सरसाइज में हमारे पास 3 चीजें होंगी। पहला रिप्रेजेंटेशन होगा, और वो रिप्रेजेंटेशन कहाँ होगा? नंबर लाइन पे, मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। दूसरा हमारे पास होगा ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है। तीसरा हमारे पास होगा अब्सोल्यूट। अब्सोल्यूट का मतलब ये जो खड़े ब्रैकेट होते हैं ना, बिल्कुल ऐसे, इसका काम होता है इसके अंदर जो भी संख्या होगी वो हमेशा प्लस की होगी। अब माइनस का ए है, इसका मतलब भी क्या होता है? प्लस का ही। मीन्स प्लस का तो प्लस रहेगा ही, माइनस वाला भी प्लस का ही रहेगा, इससे बात, ठीक है। और उसके बाद में चौथा होगा ऐड या सबट्रैक्ट। ऐड और सबट्रैक्ट मैं आपको देखो बता चुका हूँ पीछे पेज पर, ये देखिए, प्लस और प्लस का जोड़ प्लस, माइनस माइनस का जोड़ माइनस, साइन माइनस का जुड़ेगा, और दो, एक प्लस का एक माइनस का है, तो बड़ा देखेंगे छोटा कौन सा है, ठीक है। बड़ा है वो साइन आ जाएगा, बड़े में से छोटा घट जाएगा। अब देखिए रिप्रेजेंटेशन कब भी करते हैं, जब भी कोई एक लाइन लेते हैं तो बीच में क्या लिखेंगे? 0। तो बराबर बराबर अंतर होना चाहिए, बिल्कुल ये गैप हो बराबर हो, 1 2 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। अब ये कहते हैं कि -5 को दिखाइए, तो -5 इधर है, प्लस का 4 पूछे तो प्लस का 4 ये रहा, ठीक है, बिल्कुल आसान। दूसरा ऑर्डर।
ऑर्डर के लिए प्लस की संख्या को आपको पता है कि 2 बड़ा है, 3 बड़ा, हमें पता है 2 बड़ा है, 3 बड़ा है, सॉरी 3 बड़ा है। हमें पता है 4 और 5 में कौन सा बड़ा है, 5 बड़ा है। 50 और 70 में कौन सा बड़ा है, 70 बड़ा है। 70 और 50 में कौन सा, 50 बड़ा। ठीक है, 40 और 40 में कौन सा, दोनों बराबर है। ठीक है, अब जब माइनस की संख्याएं हमारे पास आएंगी तो माइनस की संख्याओं का मतलब होता है कि माइनस की जो संख्या बड़ी होगी वही छोटी होगी। जैसे -7 और -4 में बड़ा कौन सा है, -4, उल्टा होगा। ठीक है, अब मैंने लिख दिया 0 और -1000 में कौन सा बड़ा है, इसका मतलब 0 बड़ा है। ठीक है, प्लस की संख्या माइनस की संख्याओं से बड़ी होती है। उसके बाद अब्सोल्यूट मैंने आपको बता दिया, ऐड और सब्ट्रैक्ट मैंने पिछले पेज में बताया था। अब मैं एक्सरसाइज समझाता हूँ। एक और है बेटे, एक और है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स और एक होता है मल्टीप्लिकेटिव। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हम रेसिप्रोकल भी बोलते हैं। ठीक है, एडिटिव इनवर्स में हम साइन चेंज कर देते हैं, प्लस की संख्या को माइनस कर देते हैं और माइनस की संख्या को प्लस। और मल्टीप्लिकेटिव के अंदर हम संख्या को पलट देते हैं। 4/5 को मल्टीप्लिकेटिव क्या हो जाएगा, 5/4। और 4/5 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, माइनस का 4/5। मीन्स एडिटिव में सिंबल चेंज, मल्टीप्लिकेटिव में न्यूमिनेटर का डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर का न्यूमिनेटर। देखिए एक्सरसाइज पहला, द इंटीजर 5 लेस देन -4, -4 से 5 कम। तो देखो मैं आपको समझा देता हूँ, -4 से कितना कम है, माइनस का 5। देखो दोनों के दोनों माइनस की हैं तो साइन माइनस का, 5 और 5 4 9, इसका मतलब कितना आएगा। ठीक है, अगला एडिटिव इनवर्स। एडिटिव का पहले बताया, सिंपल चेंज कर दीजिए, -7 का क्या हो जाएगा, 7 ये रहा। और जो ये प्लस का जो माइनस का 1/6 ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, उसके बाद अगला देखो, एक खड़े जो साइन है ये किसका था, साइन था ये अब्सोल्यूट का। तो प्लस का 18 का तो क्या रहेगा, प्लस का जो 18 है तो वो 18 ही रहेगा। और माइनस का जो 17 था उसका भी क्या हो जाएगा, प्लस का। दोनों को जोड़ा तो कितने हो गए, 35। क्या इसमें 35 ऑप्शन है ये रहा। ठीक है, सम ऑफ 3 नेगेटिव। देखो जब भी कभी भी नेगेटिव संख्याएं, कितनी भी नेगेटिव संख्याएं हो, उनका अगर आपस में जोड़ करना हो तो हमेशा साइन क्या होगा, नेगेटिव नंबर। ठीक है, पॉजिटिव का पॉजिटिव। उसके बाद में नंबर लाइन पे मैंने आपको बताया ही था, कि देखो करके दिखाया था कि -5 है, -4 है, ये दोनों तरफ बनाएंगे और उस तरफ देख लेंगे कौन सी संख्या है। जैसे करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर लाइन बना लेते हैं, बीच में 0, इस तरफ प्लस, इस तरफ माइनस। 1 2 3, -1 -2 -3। ठीक है, अब -5 पूछे तो इस संख्या को आगे बढ़ाते चले जाएंगे, -4 -5 -6, ये -5 है, ये -4 है, ये -3 है। अब देख लेना कौन सी संख्या पूछ रखी है, वही संख्या बता दें। ठीक है, अगला फाइंड द सम यूजिंग नंबर लाइन। नंबर लाइन का प्रयोग करके सम बताना है। देखिए देखो भाई, बहुत आसान है। मैं एक पार्ट आपको कराऊंगा और वो पार्ट होगा, कोई भी एक पार्ट हो सकता है। मैं चलो तीसरा समझा देता हूँ। तीसरा है -2 और -4, और हमने प्रयोग करना है नंबर लाइन का। तो सबसे पहले नंबर लाइन 0 1 2 3, यहाँ -1 -2 -3, और आगे बढ़ा देते हैं -4 -5 -6 -7, इसको आगे बढ़ा देते हैं 4 5 6। देखो एक जो गैप है वो बराबर बराबर होना चाहिए। अब मेरा बराबर नहीं है तो आप स्केल की सहायता से बराबर बराबर करें। सबसे पहले -2, तो -2 कहाँ, 0 से काउंट करेंगे यहाँ से, तो 1 2, यहाँ तक क्या आ गया, माइनस का 2। फिर -4 और आगे चलना है तो देखो -4 चलो, 4 और चलो माइनस की तरफ, 1 2 3 4, यहाँ आ गया। यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, -4। और यहाँ से यहाँ तक कितना बनेगा, 0 से कहाँ तक पहुंच गया, -6। इसका मतलब -4 के अंदर -2 जोड़ेंगे क्या बनेगा, -6। ठीक है, अब मान लीजिए हमारे पास एक पार्ट और ले लेते हैं। हमारे पास पार्ट है ये -2 और 5। अब -2 और 5 को अगर हम जोड़ते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, -2 कहाँ, 0 से 1 और 2, यहाँ तक कौन सी संख्या आ गई, -2। ठीक है, और हमने प्लस का 5 है तो यहाँ से 5 की तरफ चलिए। अब यहाँ से 5 चलना पड़ेगा हमें, प्लस का है तो हमारे पास 1 2 3 4 5, यहाँ तक पहुंचे। यहाँ से यहाँ तक कितना होगा हमारे पास, प्लस का 5, तो कितना बच गया, देखो यहाँ से ये तो आ चुका है, यहाँ पे बच कितना रहा, यहाँ पे 1 2 3, कितना बच रहा है, 3। इसका मतलब -2 में 5 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 3।
ठीक है, बचे हुए पार्ट आप खुद करना, नहीं आए तो पूछ लें। उसके बाद हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 का, द सम ओ। अब इसमें नंबर लाइन नहीं कहा तो सम तो बिल्कुल आसान है, 4 का और -6 का। ये देखो ये प्लस की, ये माइनस की, बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की है, तो साइन माइनस का, बड़ी में से छोटे घटा दीजिए, 6 में से 4 गए तो 2। कब घटाई जाती है, जब एक संख्या प्लस की हो और एक संख्या माइनस की। जैसे अगला है -7 प्लस माइनस का 5, तो देखो ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो साइन आ गया माइनस का, 7 और 5 दोनों जुड़ जाएंगे। एक बार फिर बता देता हूं, अगर दोनों की दोनों संख्याएं प्लस की हैं, जोड़ना हो तो साइन प्लस का और दोनों संख्याएं ऐड। अगर दोनों संख्याएं माइनस की, बीच में प्लस का साइन, तो साइन माइनस का दोनों संख्याओं का ऐड। ये जैसे ये था, अगर एक माइनस हो दूसरी प्लस हो, तो जो भी बड़ी संख्या हो, ग्रेटर हो, वही साइन आएगा। ठीक है, प्लस की बड़ी है तो प्लस और माइनस की बड़ी है माइनस, और दोनों संख्या का क्या होगा, डिफरेंस। ठीक है, यही कंडीशन इसमें है, अगर पहली प्लस और दूसरी माइनस तब भी बिल्कुल सेम है। ठीक है, इसी प्रकार से बचे हुए जो पार्ट आप करके देखिए। अगला देखिएगा, अब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। देखो -2 की अब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, 2। 6 की 6 रहेगी, क्योंकि माइनस का अब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाती है, प्लस। प्लस की प्लस ही रहती है। अब एडिटिव इनवर्स बताइए, -2 का साइन चेंज करना, 2 हो जाएगा, 6 का -6, 7 का -7, -7 का 7 हो जाएगा, 9 का -9। और अगर 0 होता तो 0 का एडिटिव इनवर्स 0 ही होता है। कंपेयर करो, कंपेयर करना यूजिंग नंबर लाइन, ये तो आपको पता होना चाहिए। कंपेयर आप खुद करके देखना, क्योंकि मैंने ऐड करवाया था। ठीक है, कल हम करवाएंगे एक्सरसाइज 4.3।